ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की अमेरिका को खुली चुनौती। तेहरान में अमेरिकियों के लिए खोदी 5000 कब्रें। जमीनी हमले करने की कोशिश भी की तो जमीन में गाड़ देंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान और अमेरिका की फिर से आपस में ठनी। तेहरान कब्रिस्तान प्रमुख मोहम्मद जवाद ताजिक का ये दावा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान से एक बेहद आक्रामक बयान सामने आया है। तेहरान के सार्वजनिक कब्रिस्तान के निदेशक मोहम्मद जवाद ताजिक ने यह दावा कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके सैनिकों के लिए रेगिस्तान में पहले से ही 5000 कब्रें तैयार हैं। ताजिक ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिकी सेना ईरान की धरती पर कदम रखती है तो उसकी मौत तय है। ये बयान ऐसे वक्त पर दर्शकों आया है जब क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में आखिर क्या है इस बयान के मायने और क्यों ईरान बार बार अमेरिका को इस तरह की चेतावनियां दे रहा है। लगातार एक बार फिर से अमेरिका को चेताया है तेहरान ने कि अगर तुम आओगे यहाँ पर तो तुम्हारे लिए 5000 कब्रें हम तैयार कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस खास खबर पर जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे सर। और सर देखिए, जिस तरीके से 5000 कब्रों की बात कर रहे हैं ताजिक मोहम्मद, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या इतनी कैपेसिटी है तेहरान में? और जिस तरीके से अब आर पार की लड़ाई है, अब कोई समझौता नहीं है, इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? सृष्टि, देखिए, अच्छी बात यह है कि फिलहाल अमेरिका ईरान के ऊपर बॉम्बिंग नहीं कर रहा। उससे भी अच्छी बात है कि फिलहाल ईरान अपनी तरफ से जानबूझ के कोई हमला गल्फ कंट्रीज पर या इजराइल पर नहीं कर रहा। यानी मामला तनावपूर्ण है लेकिन अंडर कंट्रोल है। अब ईरान में हमेशा से ही एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका देखेगा कि बमबारी से कुछ हासिल नहीं हो रहा। हाँ। और अमेरिका डिसाइड करेगा कि अब अ, इराक के रास्ते या कुवैत के रास्ते से बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान के ऊपर डाले जाएं। जैसा कि कुछ अमेरिका ने 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक में किया था। इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने 40,000 इन्फेंट्री और 4,000 टैंक झोंक दिए थे। जी। तो इराक इसी तरह के एक युद्ध की ईरान इसी तरह के एक युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है जिसमें अमेरिकन इराक की तरफ से तेहरान की तरफ कूच करेंगे। ईरान और इराक का जो बॉर्डर है वो 900 किलोमीटर लंबा है और ईरान की आर्मी पूरी तरह से बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। और जितनी सड़कें बॉर्डर से तेहरान की तरफ जाती हैं, जी। सब सड़कों पर, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर पर आईआरजीसी ने डिफेंसिव पोजीशन बनाई हुई है। उन्होंने 2 लाख से ज्यादा गांव वालों को, शहर वालों को भी हथियार की ट्रेनिंग दे दी है कि अगर अमेरिका कभी बूट्स ऑन ग्राउंड डाले, हाँ। जाहिर बात है कि इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके अमेरिका की फौज तेहरान की तरफ बढ़ेगी। तो जो शहर वाले हैं, गांव वाले हैं, वो हथियार का इस्तेमाल करके अमेरिका की फौज को रेजिस्टेंस करेंगे। ये कब्रों की बात हो रही थी। जाहिर बात है कि एक एस्टिमेट है कि अगर अमेरिका खड़ग लेने जाता है तो करीबन 500 कैजुअलिटीज हो सकती है। बीच में एक एस्टिमेट आता कि अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड डाल के केशम आइलैंड लेने की कोशिश करता है तो 300 कैजुअलिटीज अमेरिका की हो सकती हैं। हाँ। तो मिलिट्री आकलन ये है कि अमेरिका अगर तेहरान की तरफ कूच करता है, जैसा कि उसने सऊदी से बगदाद की तरफ कूच किया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ 2003 में, तो अमेरिका को भारी कैजुअलिटी, 1000 से भी ज्यादा कैजुअलिटीज तो उठानी पड़ेंगी। जी जी बिल्कुल। और सर देखिए, कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी और इसको लेकर ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है। लेकिन सर ये बताइए कि क्या अमेरिकी जो सैनिक हैं वो तेहरान से डरेंगे? क्योंकि अमेरिका तो महाशक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप को कोई डर नहीं है तेहरान से। लेकिन तेहरान ने कह दिया है कि हमने ये जंग जीत ली है। अमेरिका माने चाहे ना माने, लेकिन इस जंग में जीत ईरान की हुई है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? सृष्टि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने जिस भी मुद्दे को लेकर या जो भी उनका ध्येय था, हम हाँ। कहते हैं एम्स ऑफ वॉर, एक भी सफल नहीं हुआ। अमेरिका ने कोशिश की कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, अगर बना रहा है तो उसको रोक दे, नहीं हुआ। अमेरिका ने कोशिश की कि 400 किलो यूरेनियम अपने कब्जे पे ले ले, नहीं हुआ। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए,
नहीं हुआ। अमेरिका ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि ईरान में एक ट्यूटलर यानी एक नकली राजा को बिठा देंगे और फिर वो नकली राजा ईरान का शासन करेगा और अमेरिका की कंपनियों को ईरान के जितने चलिए कच्चे ठीक है तेल सर, के देखते हैं 5000 कब्रें खोदने को हुआ। तेहरान तैयार है, अमेरिका क्या कहता है। बहुत शुक्रिया देवनाथ सर जुड़ने के लिए।